ईवीएम हटाओ देश बचाओ, यानी कि ईवीएम के चलते देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या यह संभव है कि 2024 का चुनाव ईवीएम के बदले मतपत्रों से हो? तो क्या ईवीएम मशीन अपनी निष्पक्षता खो चुकी है? ये आवाज विपक्षी दलों की नहीं, देश के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों की है, हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजेज की है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की है, सिविल सोसाइटी के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों की है, जो लगातार चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, ईवीएम की एक्यूरेसी को लेकर उठे सवालों के जवाब मांग रहे हैं। तो क्या चुनाव आयोग का दायित्व नहीं कि शंका का समाधान करे और निष्पक्ष चुनाव को लेकर जनता का विश्वास कायम रखे? 2017 में चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया कि कोई भी ईवीएम को हैक करना चाहता है तो करके दिखाए। आज जब जनता ईवीएम को हैक करने का दावा कर रही है तो चुनाव आयोग इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहा? चुनाव आयोग चुप्पी साधे क्यों बैठा है? जानिए कि क्यों हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों से संबंधित चुनाव आयोग के रवैये को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव संबंधित डेटा का लेखा जोखा रखने वाले एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के अनुसार ईसी पोर्टल से लिए गए डेटा में बड़े बड़े गैप्स देखने को मिले। क्रॉस चेक करने पर आंकड़ों का मिलान नहीं हो पाया तो उन्होंने चुनाव आयोग के पास रिपोर्ट सबमिट कर दोबारा जांच की मांग की। चुनाव आयोग से जवाब ना मिलने पर अब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास है और एडवोकेट साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मीडिया के माध्यम से इस बात को जनता तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो आज संदेह के घेरे में है। ईवीएम बैटरी पर बड़ा सवाल। चुनाव शुरू होने पर 100% बैटरी चार्जिंग का सर्टिफिकेट मिलता है। चुनाव खत्म होने पर मशीन 75% रिमेनिंग बैटरी के साथ हैंडओवर की जाती है। तो फिर काउंटिंग के दिन यानी कि 15 दिन के बाद सेम बैटरी 100% चार्ज कैसे हो जाती है? क्या बैटरी ऑटोमेटिक मोड में चार्ज हो जाती है? अदरवाइज किसने बैटरी को चार्ज किया? चुनाव आयोग के स्टाफ ने, पार्टी विशेष के लोगों ने या फिर आउटसाइडर ने? चुनाव आयोग क्यों नहीं सामने आकर शंका का समाधान करता है? एक और सवाल। चुनाव आयोग एक्सेप्ट करता है कि मशीन में मार्जिन ऑफ एरर 2% है, तो इस पर भी सवाल उठता है कि चुनाव तो 1 वोट के मार्जिन पर भी जीता और हारा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला। उनका कहना है, माना कि उन्हें किसी ने वोट नहीं दिया लेकिन उनका अपना वोट तो था, 0 वोट कैसे हो सकता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनकी वजह से चुनाव आयोग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर शक गहराता जा रहा है। इसकी एक वजह चुनाव आयोग के चयन की प्रक्रिया में केंद्र सरकार द्वारा किए गए फेरबदल भी हैं। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 से चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति को लेकर कानून बनाने की भी बात की, लेकिन मॉनसून सत्र के आते ही अगस्त में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर राज्यसभा में एक बिल पेश किया और चयन समिति की संरचना में बदलाव किया गया, जिसके अनुसार समिति के अध्यक्ष देश के प्राइम मिनिस्टर, सदस्य के रूप में विपक्ष का एक नेता, दूसरा सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ऐसा करने से विपक्ष अल्पमत में आ गया। अब प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सहमति पर विपक्ष की आपत्ति के कोई मायने नहीं रह गए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन और जन विश्वास के मुताबिक चुनाव आयोग राजनीतिक प्रभाव से अछूता माना जाता है। जब ईवीएम की बात होती है तो अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों का जिक्र होना स्वाभाविक ही है,
कि क्यों ये देश आज भी बैलेट पेपर पर इलेक्शन करवाते हैं। वहीं कुछ देशों में जब ईवीएम की सिक्योरिटी और एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठे तो वो देश बैलेट पेपर पर वापस लौटे। कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि जब फोन में, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर स्पाईवेयर डाला जा सकता है, पेगासस के जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम से छेड़छाड़ की जा सकती है, एक बटन दबाने मात्र से चंद्रयान को छोड़ा जा सकता है, तो ईवीएम भी मशीन है, उससे भी छेड़छाड़ की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि इलेक्शन को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की सहमति लेना संभव है जबकि इलेक्शन पास है। एज पर सुप्रीम कोर्ट सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा, इलेक्शन को ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से कराने के रूल को चेंज करने के लिए यह जरूरी नहीं कि रूल को पार्लियामेंट से पास किया जाए, सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पर रूल चेंज करके रख दिया जाए तो कानून के प्रावधान के अनुसार ये काफी है। सोचने का विषय है कि आखिर वरिष्ठ वकील सड़कों पर उतरकर ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा करने से उनका करियर दांव पर लग सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन पर केसेस लगाए जा सकते हैं, या सचमुच हमारा लोकतंत्र खतरे में है। सोचिएगा।